आज हम चर्चा कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी की कविता मोह की। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग को। तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों में कैसे बिधवा दूं निज मृग समन, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की रचना मोह से ली गई हैं। इसमें छायावाद के प्रतिनिधि कवि पंत जी प्रकृति से अपने प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण करते हैं और उससे अपना रागात्मक संबंध मानवीकरण के रूप में स्थापित करते हैं। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे ही जाते हैं। उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य चित्रण। उनके काव्य में सौंदर्य के विविध रूपों का चित्रण स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है। ये सौंदर्य हमें तीन रूपों में उनके काव्य में दिखाई देता है। एक नारी सौंदर्य, दूसरा प्रकृति सौंदर्य और तीसरा भाव सौंदर्य। प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य ने कवि को इतना मोहित कर रखा था कि वह प्रकृति के सौंदर्य को छोड़कर नारी सौंदर्य की ओर मुड़ना नहीं चाहता था। इन पंक्तियों में कवि के इसी प्रकृति प्रेम की व्यंजना की गई है। ये पंक्तियां उन दिनों की है जब पंत जी लगभग, मैं समझता हूं कि 30 वर्ष के आसपास के थे। वो कहते हैं कि कविता करने की जो उनको प्रेरणा मिली वो उन्हें प्रकृति के निरीक्षण से मिली और उसका श्रेय वो अपनी जन्मभूमि कूर्मांचल को देते हैं। पंत जी कहते हैं कि मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई भी अज्ञात आकर्षण पंत जी के भीतर वो एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर उनकी चेतना को तन्मय कर देता था। प्रकृति निरीक्षण और प्रकृति प्रेम जो थे वो उनके आप कह सकते हैं कि उनके स्वभाव के अंग बन गए थे। उसकी सुंदरता पर इतने मुग्ध हो गए थे कि एक किशोरी का सौंदर्य उनके लिए उपेक्षित जैसा हो गया था, या हम कह दें कि उसकी वो अवहेलना भी कर रहे थे। वो उसकी सुंदरता पर, प्रकृति की सुंदरता पर बहुत अधिक मुग्ध थे। इतने मुग्ध थे कि वो कहते हैं कि हे बाले, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। उस नवयौवना से, उस किशोरी से, उस युवती से वो कहते हैं कि अपने इस प्रकृति प्रेम को छोड़कर तेरे इन बालों के आकर्षण में मैं अपने नेत्रों को कैसे उलझा दूं। ये प्रकृति मेरे जीवन का स्वाभाविक अंग बन गई है, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। कहते हैं कि तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों में कैसे बिधवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। कहते हैं कि तुम ही बताओ कि जो नदी की कलकल करती ध्वनियां हैं, जो तरंगे हैं, तरंगों की जो ध्वनियां हैं, जो इंद्रधनुष के रंग हैं, इन सब को छोड़कर तेरे नेत्रों के कटाक्ष से जो भ्रूभंग, भ्रू जो भवें होती हैं और जो उनकी भंगिमा है, जो उनका टेढ़ापन है, कहते कि उनसे अपने इस मृग से मन को कैसे बिधवा दूं। यानी जो हमारा मन है वो मृग की तरह चौकड़ी भरकर उछल कूद करने वाला मन है, और उस मन को, उसकी स्वच्छंद प्रकृति को, स्वच्छंद सौंदर्य का आनंद छोड़कर मैं तुम्हारे हाव भाव से कैसे आकर्षित हो जाऊं, बताओ। कहते हैं कि अपने इस प्राकृतिक संसार को मैं भूल नहीं सकता।
आगे कहते हैं कि कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को। प्रकृति और मानव का हम कह सकते हैं कि आदिकाल से एक अटूट और निश्चल संबंध रहा है। जहां मनुष्य है वहीं प्रकृति है, जहां प्रकृति है वहीं मनुष्य है। प्रकृति और मानव का जो संबंध है वो ऐसा संबंध है कि उस तरह का संबंध अन्य जगह पर संभव नहीं है। प्रकृति की ममता भरी गोद में बैठकर मानव माँ जैसा स्नेह प्राप्त करता है, यहाँ तक कि कुछ क्षणों के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। प्रकृति की ममता भरी गोद में बैठकर वह जिस शांति का अनुभव करता है, वह शांति अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। प्रकृति की गोद में खेलने, घंटों ही एकाकी भाव से निहारने वाले कवि पंत की काव्य सृष्टि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेरणा पाकर पल्लवित हुई थी। प्रकृति के सौंदर्य की अमिट छाप पंत जी के हृदय और मस्तिष्क दोनों पर पड़ी। वो कहते हैं कि कोयल की कोमल बोल और भौरों की वो जो गुंजार है, बीड़ा जैसी आवाज है, उसको छोड़कर कहते हैं कि हे रमणी, हे सुंदरी, तुम ही बताओ कि तुम्हारे इस प्रिय स्वर को मैं कैसे सुन लूं। यानी प्रकृति की जो तान है, प्रकृति की जो आवाज है, वो तुम्हारी आवाज से मुझे ज्यादा प्रिय है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने इस मनोरम जगत को नहीं छोड़ सकता। इस जगत को मैं नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे संसार में नहीं आना चाहता। कहते हैं कि उषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरा अमृत के ही मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। कहते हैं कि अपने इस मनोरम संसार को भूलकर मैं तुम्हारे संसार में नहीं आना चाहता। प्रातः काल में जो उषा की किरणों से मुस्काते फूलों की पंखुड़ियां होती हैं और मनोरम ओस की जो बूंदें होती हैं, सुधा रश्मि से उतरा जल, सुधा चंद्रमा, रश्मि किरणें, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से उतरा हुआ जल यानी ओस की बूंदें, इनको छोड़कर मैं तुम्हारे होठों के अमृत से अपना जीवन नहीं विह्वल कर सकता, अपना जीवन नहीं उस पर बहला सकता। तुम ही बताओ, जिस प्रकृति से मुझे मां जैसा स्नेह मिलता है, उसे भूलकर तुम्हारे संसार में मैं कैसे आ जाऊं। हम यह देखते हैं कि इस कविता में प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत है। कवि उस सौंदर्य के विभिन्न चित्रों से परिचित है, वह उससे अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उसे उस युवती का आकर्षण विचलित नहीं कर सकता। इस बात का वर्णन अपनी इस मोह कविता में कवि ने किया है और उसे पूरा का पूरा, पूरी की पूरी कविता में मानवीकरण, प्रकृति के मानवीकरण रूप का चित्रण किया गया है। मानव और प्रकृति के अटूट संबंध की अभिव्यंजना की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।